देखिए बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, जिस तरीके से आपने हैलोजन का एडिशन देखा है, इसी तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड का भी एडिशन है। हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होगा वो बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन में अलग तरीके से होगा और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अलग तरीके से होगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं ये देखिए, पहले आपको ये बता देता हूँ। देखिए, अगर आप ये दो कार्बन जरा देखना ध्यान से, एक जगह हाइड्रोजन लिख दिया, दूसरी जगह मैंने हाइड्रोजन, इधर भी मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, इधर भी मैंने हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे जो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन पर जो डबल बॉन्डेड है, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी, तो ये दोनों के दोनों जो कार्बन हैं आप देख रहे हैं, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है, मतलब कि ये सिमेट्रिकल हैं। अगर इसके पास एक CH3 होता, इसके पास भी CH3 होता, एक ध्यान रखना, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे दोनों के दोनों ये कार्बन जो हैं या ये जो एल्कीन है ये कैसी है, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर बाई चांस मैं इस तरीके से इस कंपाउंड को लिखूं, ध्यान रखना, देखिए ज़रा, इधर मैंने सपोज करते हैं इधर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इधर भी मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, देखना ध्यान से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन में से ये जो कार्बन है इसके पास एक ये CH3 लगा देता हूँ और इधर एक हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे इसके पास दो हाइड्रोजन और इसके पास एक CH3 और एक हाइड्रोजन, तो ये अनसिमेट्रिकल नेचर का हो गया। ओके बेटा, अगर सिमिलर ग्रुप्स अटैच हैं तो वो सिमेट्रिकल, अगर सिमिलर ग्रुप्स अटैच नहीं हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पर तो वो अनसिमेट्रिकल, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन और इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इनका जो एडिशन है वो किस तरीके से है, अब सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में HBr का किस तरीके से एडिशन होगा, देखिए एग्जाम्पल के साथ देखना, मैं बता देता हूँ। जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन में हमें करना है बेटा, तो जैसे CH2 आपको HBr ऐड करना है। अब आप देखिए जो HBr ऐड कर रहे हैं ये पार्ट पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन इसके पास कितने थे, दो, इसके पास कितने थे, इसके पास भी दो, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पर एक के पास ये हाइड्रोजन वाला पार्ट और एक के पास ये Br वाला पार्ट चला जाएगा। ओके बेटा, चाहे H इस कार्बन पर आए चाहे Br इस कार्बन पर, ये कहीं भी आए इनका नाम सेम रहेगा, ठीक, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसका क्या नाम है, इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखें दो कार्बन है, एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमो इथ एन इसका नाम हो जाएगा। एन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, इथ इसलिए क्योंकि दो कार्बन है, ब्रोमो इसलिए एक Br लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए अगर मैं ये Br इस कार्बन पर अटैच करता, यहाँ H2 तो पहले से ही है, अगर ये Br यहाँ ऐड ना करके यहाँ ऐड करते और हाइड्रोजन यहाँ ऐड ना करके यहाँ ऐड करते, तो हम ये देखेंगे कि क्या इसके नाम में कोई फ़र्क आएगा, इसके नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका नाम भी ब्रोमो इथेन ही होगा। एन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इथ इसलिए दो कार्बन है, और आपको पता है ब्रोमो ये Br की वजह से है। ओके बेटा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किस केस में, सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। ये कौन सी एल्कीन थी, ये सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किसका बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन का, ये हमें मालूम होना चाहिए।
लेकिन अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में करते हैं, उसको देखना हम किस तरीके से आपको समझाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स।